भगवान श्री विष्णु कहते हैं, धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकारकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहां से किस स्थान पर जाते हो? वहां तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, वह मुझे बताओ। कपिंजल ने कहा, पिताजी मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूं, सुनिए। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ्र एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहां कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया था। वहां मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूं, सुनिए। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब ओर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा नद कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। महामते, गंगा नद के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तनया लक्ष्मी। इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रुबिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्रोत में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणित हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूं तो मुझे यह सारा रहस्य बताइए। कुंजल बोला, बेटा बता रहा हूं, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृत्तांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना सहित वध किया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तप से बढ़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के वैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना आरंभ किया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा।
उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण किया। वह नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी स्त्री काल रूपा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुंड उस सुंदरी युवती को देखते ही लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वरी, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब तुम्हें देने को तैयार हूं। माया बोली, दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। विहुंड ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें दे रहा हूं। यह कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहां कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्टात्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, ब्रह्मन, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर विहुंड ने पूछा, भृगुनंदन, कामोदा कहां रहती है? शुक्राचार्य बोले, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदरी स्त्री रहती है जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। कपिंजल ने पूछा, पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र, दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं?
उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मथने से 4 कन्याएं प्रकट हुईं। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी नाम से प्रसिद्ध थी, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती है, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुम्हलाते नहीं हैं। जो उन फूलों का यत्न पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर का पूजन करता है, उसे दुख और संताप होता है। जो पापात्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहां जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहां संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं बता रहा हूं। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे, तुम उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों में कुशल समाचार पूछा। द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी देवी, तुम यहां सुख से रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? कामोदा बोली, महाभाग, मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूं। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहां जन्म ग्रहण करेंगे। महामते, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है?
आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, भद्रे, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वह 3 प्रकार का होता है। वातिक अर्थात वातज, पैत्तिक अर्थात पित्तज और कफज। सुंदरी, देवताओं को न नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफाधिक्य के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूं। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफज स्वप्न के अंतर्गत है। देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम सुवर्ण का जो दर्शन होता है उसे पैत्तिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी अर्थात भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूं। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है वह क्रमशः लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला है। सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें दुस्वप्न दिखाई दिया है। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी, इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसीलिए तुम्हें दुःस्वप्न का दर्शन हुआ है। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को न जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर वह असुर बड़े हर्ष में भर गया और उन सब को जल से निकाल लाया। फिर वह उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरजापति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था, अतः विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। यह देख जगन माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। यह शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा, यह सुख पाने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव बोले, भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है, अतः यह दुष्टात्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूं यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यों कहकर देवी वहां गईं और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगीं। वे एक महात्मा ब्राह्मण का मायामय रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी।
इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्टात्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थीं। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। विहुंड बोला, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री देखी जो सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों को माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा करता हूं, क्योंकि भगवान शिव अभीष्ट फल के दाता हैं। देवी ने कहा, अरे कहां तेरा भाव है, कहां ध्यान है और कहां तुझ दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हास्य से उत्पन्न सुंदर फूल कहां पाए हैं? विहुंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा को मैंने कभी देखा भी नहीं है। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूं और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूं। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूं। देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से तू पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है। इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव विहुंड बोला, रे दुष्ट, रे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूं। यूं कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा। यह देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा, त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित्त होकर बैठी हुई जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, वह कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा था मैंने कह। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, धर्मात्मा पक्षी महाप्राज्ञ कुंजल अपने पुत्रों से यूं कहकर चुप हो गया। तब वट के नीचे बैठे हुए द्विज श्रेष्ठ च्यवन ने उस महाशुक से कहा, महात्मन, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप से धर्म का उपदेश कर रहे हैं? आप देवता, गंधर्व अथवा विद्याधर तो नहीं हैं। किसके शाप से आपको यह तोते की योनि प्राप्त हुई है? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है? कुंजल बोला, सिद्ध पुरुष, मैं आपको जानता हूं। आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप और प्रभाव से भी परिचित हूं तथा आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, आपका स्वागत है।
मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। इस पवित्र आसन पर बैठकर शीतल छाया का आश्रय लीजिए। अव्यक्त परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनसे प्रजापति भृगु प्रकट हुए, जो ब्रह्मा जी के समान गुणों से युक्त हैं। भृगु से भार्गव अर्थात शुक्राचार्य का जन्म हुआ, जो संपूर्ण धर्म और अर्थशास्त्र के तत्वज्ञ हैं। उन्हीं के वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है। पृथ्वी पर आप च्यवन के नाम से विख्यात हैं। अब मेरा परिचय सुनिए। मैं देवता, गंधर्व या विद्याधर नहीं हूं। पूर्व जन्म में कश्यप जी के कुल में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद वेदांगों के तत्व का ज्ञान था। वे सब धर्मों को प्रकाशित करने वाले थे। उनका नाम विद्याधर था। वे कुल, शील और गुण सबसे युक्त थे। विप्रवर विद्याधर अपनी तपस्या के प्रभाव से सदा शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 3 पुत्र हुए, वसु शर्मा, नाम शर्मा और धर्म शर्मा। उनमें धर्म शर्मा मैं ही था, अवस्था में सबसे छोटा और गुणों से हीन। मेरे बड़े भाई वसु शर्मा वेद शास्त्रों के पारगामी विद्वान थे। विद्या आदि सद्गुणों के साथ उनमें सदाचार भी था। नाम शर्मा भी उन्हीं की भांति महान पंडित थे। केवल मैं ही महामूर्ख निकला। विप्रवर, मैं विद्या के उत्तम भाव और शुभ अर्थ को कभी नहीं सुनता था और गुरु के घर भी कभी नहीं जाता था। यह देख मेरे पिता मेरे लिए बहुत चिंतित रहने लगे। वे सोचते, मेरा यह पुत्र धर्म शर्मा कहलाता है, पर इसके लिए यह नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर न तो यह विद्वान हुआ और न गुणों का आधार ही। यह विचार कर मेरे धर्मात्मा पिता को बड़ा दुख हुआ। वे मुझसे बोले, बेटा, गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर दिया, पिताजी, गुरु के घर पर बड़ा कष्ट होता है। वहां प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है, नींद लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इन असुविधाओं के कारण मैं गुरु के मंदिर पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपकी कृपा से यहीं स्वच्छंदता पूर्वक खेलूंगा, खाऊंगा और सोऊंगा। धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुखी हुए और बोले, बेटा, ऐसा दुस्साहस न करो। विद्या सीखने का प्रयत्न करो। विद्या से सुख मिलता है, यश और अतुलित कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है। अतः विद्या सीखो। विद्या पहले तो दुख का मूल जान पड़ती है, किंतु पीछे वह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिए तुम गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। पिता के इतना समझाने पर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर उधर घूम फिरकर अपनी हानि किया करता था। विप्रवर, मेरा बर्ताव देखकर लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया। मेरी बड़ी निंदा हुई। इससे मैं बहुत लज्जित हुआ। जान पड़ा यह लज्जा मेरे प्राण लेकर रहेगी। तब मैं विद्या पढ़ने को तैयार हुआ। अवस्था अधिक हो चुकी थी। सोचने लगा, किस गुरु के पास चलकर पढ़ाने के लिए प्रार्थना करूं। इस चिंता में पढ़कर मैं दुख शोक से व्याकुल हो उठा। कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो, किस प्रकार मैं गुणों का उपार्जन करूं, कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूं। यही सब सोचते विचारते मेरा बुढ़ापा आ गया। एक दिन की बात है, मैं बहुत दुखी होकर एक देवालय में बैठा था। वहां अकस्मात कोई सिद्ध महात्मा आ पहुंचे। मानो मेरे भाग्य ने ही उन्हें भेज दिया था। उनका कहीं आश्रय नहीं था। वे निराहार रहते थे, सदा आनंद में मग्न और निष्प्रिय थे। प्रायः एकांत में ही रहा करते थे। बड़े दयालु और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्म में लीन, ज्ञानी, ध्यानी और समाधि निष्ठ थे। मैं उन परम बुद्धिमान ज्ञान स्वरूप महात्मा की शरण में गया और भक्ति से मस्तक झुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। मैं दीनता की साक्षात मूर्ति और मंदभागी था। महात्मा ने मुझसे पूछा, ब्राह्मण,
तुम इतने शोकमग्न कैसे हो रहे हो? किस अभिप्राय से इतना दुख भोगते हो? मैंने अपनी मूर्खता का सारा पूर्व वृत्तांत उनसे कह सुनाया और निवेदन किया, मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूं। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। सिद्ध महात्मा ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हारे सामने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता हूं। ज्ञान का कोई आकार नहीं है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। वह सदा सबको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। माया मोहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवत तत्व के चिंतन से उद्दीप्त होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञान से ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। चंद्रमा और सूर्य आदि के प्रकाश से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के न हाथ हैं न पैर, न नेत्र हैं न कान, फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है, सबको ग्रहण करता और देखता है, सब कुछ सूंघता तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी बुद्धि दूषित है वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर काम आदि महाभोगों तथा महामोह आदि सब दोषों को विवेक की आग से दग्ध करता रहता है। अतः पूर्ण शांतिमय होकर इंद्रियों के विषयों का मर्दन, उनकी आसक्ति का नाश करना चाहिए। इससे समस्त तात्विक अर्थों का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्रकट होता है। यह शांति मूलक ज्ञान निर्मल तथा पापनाशक है, इसलिए तुम शांति धारण करो। वह सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाली है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो वैसा ही दूसरों के प्रति भी बनाए रहो। सदा नियम पूर्वक रहकर आहार पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों को जीतो। किसी से मित्रता न जोड़ो। वैर का भी दूर से ही त्याग करो। निस्संग और निष्प्रिय होकर एकांत स्थान में रहो। इससे तुम सबको प्रकाश देने वाले ज्ञानी सर्वदर्शी बन जाओगे। बेटा, उस स्थिति में पहुंचने पर तुम मेरी कृपा से एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों लोकों में होने वाली बातों को जान लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुंजल कहता है, विप्रवर, उन सिद्ध महात्मा ने ही मेरे सामने ज्ञान का रूप प्रकाशित किया था। उनकी आज्ञा में स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावना का ही चिंतन करने लगा। इससे सद्गुरु की कृपा हुई, जिससे एक ही स्थान में रहकर मैं त्रिभुवन में जो कुछ हो रहा है सबको जानता हूं। च्यवन ने पूछा, खगश्रेष्ठ, आप तो ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोते की योनि कैसे प्राप्त हुई? कुंजल ने कहा, ब्राह्मण, संसर्ग से पाप और संसर्ग से पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचार विचार वाले कल्याणमय पुरुष को कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन कोई पापी व्याध एक तोते के बच्चे को बांधकर उसे बेचने के लिए आया। वह बच्चा देखने में बड़ा सुंदर और मीठी बोली बोलने वाला था। एक ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसन्नता के लिए उसको मुझे दे दिया। मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यान में स्थित रहता था। उस समय वह तोते का बच्चा बाल स्वभाव के कारण कौतूहलवश मेरे हाथ पर आ बैठता और बोलने लगता, तात, मेरे पास आओ, बैठो, स्नान के लिए जाओ और अब देवताओं का पूजन करो। इस तरह की मीठी मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके वाग विनोद में पढ़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया। एक दिन मैं फूल और फल लाने के लिए वन में गया था। इसी बीच में एक बिलाव आकर तोते को उठा ले गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुख देने का कारण हुई। बिलाव उस पक्षी को मारकर खा गया। इस प्रकार उस तोते की मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। असह्य शोक के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। मैं महान मोह जाल में बंधकर उसके लिए प्रलाप करने लगा। सिद्ध महात्मा ने जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसकी याद जाती रही।
तब तो मीठे वचन बोलने वाले उस तोते को तथा उसके ज्ञान को याद करके मैं हा वत्स कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा। इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोक से अत्यंत पीड़ित हो गया। अंततोगत्वा उसी दुख से मेरी मृत्यु हो गई। उसी की भावना से मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा। द्विज श्रेष्ठ, मृत्यु के समय मेरा जैसा भाव था, जैसी बुद्धि थी, उसी भाव और बुद्धि के अनुसार मेरा तोते की योनि में जन्म हुआ है। परंतु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ वह मेरे ज्ञान और स्मरण शक्ति को जागृत करने वाला था। गर्भ में स्वयं ही मुझे अपने पूर्व कर्म का स्मरण हुआया। मैंने सोचा, ओह, मुझ मूर्ख, अजितेंद्रिय तथा पापी ने यह क्या कर डाला। फिर गुरुदेव के अनुग्रह से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके वाक्य रूपी स्वच्छ जल से मेरे शरीर के भीतर और बाहर का सारा मल धुल गया। मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। पूर्व जन्म में मृत्यु काल उपस्थित होने पर मैंने तोते का ही चिंतन किया और उसी की भावना से भावित होकर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वी पर तोते के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा। मृत्यु के समय प्राणियों का जैसा भाव रहता है वे वैसे ही जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका शरीर, पराक्रम, गुण और स्वरूप सब उसी तरह के होते हैं। वे भाव स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं। महामते, इस तोते के शरीर में मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष देखता हूं। यहां रहकर भी उसी ज्ञान के प्रभाव से मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। विप्रवर, संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, किंतु गुरु रूपी तीर्थ जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, वह परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवन को इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम जंगम तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वेन ने कहा, जनार्दन, मुझे राज्य पाने की अभिलाषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता, केवल आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूं। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, तुम अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो। गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न और जल का दान दो। महामते, दान से ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दान से चारों पुरुषार्थों की भी सिद्धि होती है। इसलिए मेरे उद्देश्य से दान अवश्य करना चाहिए। जो जिस भाव से मेरे लिए दान देता है उसके उस भाव को मैं सत्य कर देता हूं। ऋषियों के दर्शन और स्पर्श से तुम्हारी पाप राशि नष्ट हो चुकी है। यज्ञों के अंत में तुम निश्चय ही मेरे शरीर में आ मिलोगे। वेन से यूं कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्ष के साथ घर आए और कुछ सोच विचार कर अपने पुत्र पृथु को निकट बुला मधुर वाणी में बोले, बेटा, तुम वास्तव में पुत्र हो। तुमने इस भूलोक में बहुत बड़े पातक से मेरा उद्धार कर दिया, मेरे वंश को उज्जवल बना दिया। मैंने अपने दोषों से इस कुल का नाश कर दिया था, किंतु तुमने फिर इसे चमका दिया। अब मैं अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करूंगा और नाना प्रकार के दान दूंगा। फिर भगवान विष्णु की कृपा से उनके उत्तम धाम को जाऊंगा। अतः महाभाग, अब तुम यज्ञ की उत्तम सामग्रियों को जुटाओ और वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। सूत जी कहते हैं, वेन की आज्ञा पाकर परम धर्मात्मा राजकुमार पृथु ने
नाना प्रकार की पवित्र सामग्रियां एकत्रित की तथा नाना देशों में उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों को नियंत्रित किया। तदनंतर राजा वेन ने अश्वमेघ यज्ञ किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। इसके बाद वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से राजा पृथु के समस्त चरित्र का वर्णन किया। यह सब पापों की शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। धर्मात्मा राजा पृथु ने इस प्रकार पृथ्वी का राज्य किया और तीनों लोकों सहित भूमंडल की रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्ममय कर्मों के द्वारा समस्त प्रजा का मनोरंजन किया। यह मैंने आप लोगों से परम उत्तम भूमिखंड का वर्णन किया है। पहला सृष्टि खंड है और दूसरा भूमिखंड। अब भूमिखंड के महात्म्य का वर्णन आरंभ करता हूं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खंड के एक श्लोक का भी श्रवण करता है, उसके एक दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त पुरुष इसके एक अध्याय को सुनता है, उसे पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने का फल मिलता है। साथ ही उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्म पुराण का प्रतिदिन पाठ करता है, उस पर कलयुग में कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होगा। ब्राह्मणों, अश्वमेघ यज्ञ का जो फल बतलाया जाता है, इस पद्म पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमय अश्वमेघ यज्ञ कलयुग में नहीं होता, अतः उस समय यह पुराण ही अश्वमेघ के समान फल देने वाला है। कलयुग में मनुष्य प्रायः पापी होते हैं, अतः उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। इसलिए उनको चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के साधक इस पुण्यमय पुराण का श्रवण करें। जिसने पुण्य के साधन भूत इस पद्म पुराण का श्रवण किया, उसने चतुर्वर्ग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण करने वाले मनुष्य के ऊपर कभी भारी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषों को पूरी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। भूमिखंड का श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुख और शत्रुओं के भय से भी छुटकारा पाकर सदा सुख का अनुभव करता है। पद्म पुराण में पहला सृष्टि खंड, दूसरा भूमिखंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवां सब पापों का नाश करने वाला उत्तर खंड है। ब्राह्मणों, इन पांचों खंडों को सुनने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सुनने पर यह मोक्ष प्रदान करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।